सो डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को जानने से पहले हम लोग को हार्ट के पार्ट्स के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो लेट्स सी देयर आर 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट। ठीक है, हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। इसमें से इसको हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं, जिसमें कि एक होता है राइट साइड और एक होता है लेफ्ट साइड। इफ़ आई एम इन योर फ्रंट, अगर आप मेरे को अपने सामने से देख रहे हो तो आप देख रहे होंगे कि मेरा जो हार्ट होगा वो लेफ्ट साइड में होगा और इसका ये वाला पार्ट जो होगा राइट साइड होगा और ये वाला पार्ट जो होगा लेफ्ट साइड होगा। वैसे ही हम लोग हार्ट के इस साइड को हम लोग राइट मानते हैं और इसको हम लोग लेफ्ट मानते हैं। इस हार्ट को डिवाइड करने वाला एक पार्ट होता है, बीचों बीच में एक वॉल्व होती है, इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं सेप्टम। वैसे ही हार्ट को 4 चैम्बर्स में डिवाइड करने वाला बीच में वॉल्व होता है। ठीक है, एक ये वाला वॉल्व होता है जिसको मैंने वाइट कलर से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ओके, वैसे ही लेफ्ट साइड के हार्ट को डिवाइड करने वाला होता है बाइकस्पिड वॉल्व, या तो फिर मिट्रल वॉल्व भी बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका मिट्रल वॉल्व, ये हो गया आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व। ओके, इसके अलावा 2 वॉल्व और होते हैं। जब ये राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जब ब्लड बाहर निकलता है तो यहाँ पर आर्टरीज में जो वॉल्व होती है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेमील्यूनर वॉल्व। ओके, सेमील्यूनर वॉल्व ये आर्टरीज पे खुलता है। तो ये हमारा 3rd वॉल्व हुआ। और 4th वॉल्व हमारा हुआ जो कि हमारी अरोट्रा पे खुलती है। कहाँ से? लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड जाएगा तो ये कहाँ पर जाएगा? इस सेमील्यूनर वॉल्व के थ्रू अरोट्रा पे जाएगा। गॉट इट एवरीवन? तो हमारे हो गए सेप्टम, जो कि हार्ट को 2 भागों में डिवाइड करता है, राइट हार्ट एंड लेफ्ट हार्ट। और हो गया 4 वॉल्व्स। 4 वॉल्व्स के मैंने नाम बताया आपको। ये हो गया राइट साइड में जो वॉल्व होता है उसको हम लोग ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, इसको हम लोग बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस तरह से मैंने आपको बताया कि 4 वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसको राइट साइड के पार्ट को, अपर पार्ट को हम लोग बोलते हैं राइट आर्ट्रियम, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। वैसे ही ये हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो देखिए बेटा, ये फंक्शन कैसे करता है। सबसे पहले हमारी पूरी बॉडी जो है, सांस लेने के बाद में ऑक्सीजन रहता है, ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कौन कैरी करता है? ये कैरी करता है सुपीरियर वीना कावा और इसको बोलते हैं इंफीरियर वीना कावा। ठीक है, इंफीरियर वीना कावा बॉटम बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती है और सुपीरियर वीना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपर बॉडी पार्ट से लेकर के आती है। और ये ब्लड जो होता है वो कहाँ जाता है? ये सारे के सारे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये सबसे पहले सबसे फर्स्ट आता है किसमें? राइट आर्ट्रियम में। ठीक है, कहाँ पर आता है? राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम में आने के बाद जब ये राइट आर्ट्रियम क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, जब राइट आर्ट्रियम क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर बढ़ेगा, तो जो ब्लड है प्रेशर से कहाँ पर जाने वाला है? राइट वेंट्रिकल में जाने वाला है। ठीक है, और जैसे ही ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है तो ये जो ब्लड है उसके बाद में ये ब्लड वापस ना जाए। कहाँ पे वापस ना जाए? राइट आर्ट्रियम में वापस ना जाए। इस चीज़ के लिए जो वॉल्व है वो क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। और जब ये राइट वॉल्व, ये जो वॉल्व है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, क्लोज होती है तो हमें एक आवाज़ आती है लब। तब हमें एक आवाज़ आती है किसकी? लब की आवाज़ आती है। ठीक है, अब ये तो वॉल्व हो गए बंद। अब देखिए क्या होता है राइट वेंट्रिकल में, क्या होता है यहाँ पर ब्लड का प्रेशर बढ़ने लगता है और वॉल्यूम होने लगता है कम। तब ये ब्लड प्रेशर से, अभी ये रिलैक्स था, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हो जाएगा। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? यहाँ पे कम होने लगेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा और प्रेशर से जो ब्लड है वो कहाँ जाने लगेगा? इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स पे जाएगा। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है कहाँ तक? लंग्स तक। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी दोनों तरफ से इसके ब्रांचेस फैले हुए हैं, लेफ्ट लंग में भी जाएगा और राइट लंग में भी जाएगा। ठीक है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड, इसके बाद
पल्मोनरी आर्टरी है, इससे जो ब्लड है वो कहाँ पे गया, लंग्स में गया। लंग्स पे जाने के बाद में यहाँ पे पतली पतली कैपिलरीज लगी हुई होती है, ठीक है। लंग्स में जो एल्वेली होता है उसके ऊपर पतली पतली कैपिलरीज होती है, पतली जो नसें होती है वो होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एल्वेली जो है कैपिलरी से ले लेता है, यानी कि यहाँ पे डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, और सांस लेने के बाद जो ऑक्सीजन होता है उसको कौन ले लेती है, कैपिलरीज ले लेती है। और वो जो कैपिलरीज है उसको ले करके किस में लेके आती है, पल्मोनरी वेन्स में लेकर के आती है, जो कि कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। पल्मोनरी वेन पे कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सिर्फ एक ही वेन है जो कैरी करती है, कौन, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ही एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू, देखिए पल्मोनरी वेन इधर भी है इधर भी है, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट लंग से पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और लेकर के आती है कहाँ पर, लेफ्ट आर्टरियम में लेकर आती है, ठीक है। कहाँ लेकर आती है, लेफ्ट आर्टरियम में। अब लेफ्ट आर्टरियम में आने के बाद यहाँ पर क्या होने लगेगा, कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा, और कॉन्ट्रैक्शन से लेफ्ट आर्टरियम से जो ब्लड है वो सीधा कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। इसके लिए कौन सी वॉल्व हेल्पफुल है यहाँ पे, बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो मिट्रल वॉल्व जो है हेल्पफुल होती है किसके लिए, कॉन्ट्रैक्शन के बाद ब्लड को पहुंचाने के लिए, कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद देखिए क्या होगा, यहाँ आने के बाद में ये जो ब्लड है ये कैसा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है। अभी यहाँ आने के बाद ये वापस ना जाए, ठीक है, कहाँ पे वापस ना जाए, लेफ्ट आर्टरियम में वापस ना जाए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, रिलैक्स था ये जो सारा ब्लड आया, तो यहाँ पे रिलैक्स सिचुएशन में था, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा, और उस समय जो ब्लड है वापस ना जाए, इसलिए ये वॉल्व क्या हो जाती है, बंद होती है, और इसी समय हमें आवाज आती है डब। किसकी आवाज आती है, डब की। तो जब यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो ये वॉल्व बंद हुई थी, तब आवाज आई थी लब की। और जब यहाँ पर ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड, जब यहाँ पर ब्लड आता है, ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट, ये बंद हो जाती है, वॉल्व बंद हो जाती है, बाइकस्पिड वॉल्व, तब हमें आवाज आती है डब की, ठीक है। तो यहाँ से जो ब्लड है ऑक्सीजन रिच ब्लड, ये अरोट्रा से पूरे बॉडी पार्ट्स में फैल जाता है। देखिए अरोट्रा की बहुत सारी ब्रांचेस है, वैसे अरोट्रा की एक और ब्रांच है नीचे की तरफ जो जा रही है, जो लोअर बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचाएगी, और अरोट्रा ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये पूरे होल बॉडी पार्ट्स में, नसों तक, आर्म्स तक, ठीक है, ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ ब्लड लेकर के जाएगा पूरे बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको एक छोटे से साइकिल से भी आपको समझा रही हूँ कि लेफ्ट आर्टरियम, राइट आर्टरियम में क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कहाँ पे, राइट आर्टरियम में, यहाँ से गया कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहाँ पर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, ये क्या है आपका, लंग्स है, ठीक है, लंग्स में जाएगा, और लंग्स से पल्मोनरी वीन्स, क्या होगा, पल्मोनरी वीन्स से ये आएगा कहाँ पर, लेफ्ट आर्टरियम में आएगा, लेफ्ट आर्टरियम से ये ब्लड जाएगा कहाँ पर, कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है ये पूरे होल बॉडी पार्ट्स में जाएगा, होल बॉडी पार्ट्स में जाएगा। तो आई होप ये आप लोग को बेटर समझ में आया होगा, ठीक है। आइए अब इसका एनिमेशन देखते हैं, ठीक है। यू कैन सी होल बॉडी पार्ट से जो ब्लड है वो कहाँ पे आया, राइट आर्टरियम में आया, फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल में गया, और उसके बाद में प्रेशर के साथ वो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स पे जाएगा। ब्लू कलर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स पे क्या करता है, उसको ऑक्सीजनेटेड बनाता है। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ब्लड जो है वो हमारे लेफ्ट आर्टरियम, और लेफ्ट आर्टरियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और अरोट्रा के थ्रू फिर होल बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। इस पूरी प्रोसेस में 4 वॉल्व्स इन्वॉल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व और अरोटिक वॉल्व। जब वॉल्व्स क्लोज हो, जब ऊपर वाली जो वॉल्व्स है वो क्लोज होती है, उसी समय में अरोटिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व जो है वो क्या होती है, ओपन होती है, ठीक है।